दोस्तों आपने बिग बॉस तो कई बार देखा होगा, सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन आज मैं आपको एक हकीकत की बिग बॉस की कहानी बताऊंगा, जिसमें एक शो के डायरेक्टर हीरो ढीला नाम के एक इंसान को इस्तेमाल करके एक रियलिटी शो बनाते हैं और उस इंसान को पैदा होने से लेकर उसकी जवानी तक इसके बारे में भनक तक नहीं लगती और उसे एक फर्जी दुनिया में रखा जाता है। तो दोस्तों आज हीरो ढीला का इस कालकोठरी में बिताए हुए 10,009वां दिन। हर रोज की तरह वो शीशे में अपना मुंह देखकर अपने आप को कोसता है। फिर उसकी बीवी उसे काम पर जाने के लिए जब ताना देती है तब वो नहा धोकर अपने काम के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर घर के बाहर उसके आसपास के पड़ोसी यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। इसी बीच ऊपर आसमान से एक एलियन का टोपा आकर गिरता है। घबराकर चेक करने पर उसे पता चलता है कि ये तो बस एक एलईडी लाइट है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर आसमान से ये एलियन का टोपा गिरा तो गिरा कैसे। कार में वो बस इसी चीज के बारे में सोच रहा था। तभी कार के रेडियो में ये खबर आती है कि कुछ देर पहले एक प्लेन का कुछ हिस्सा नीचे धरती पर आकर गिरा है। खैर ऑफिस के बाहर वो एक दुकान से लड़कियों की कुछ मैगजीन खरीदता है और फिर ऑफिस में उन फोटोज को चीड़ फाड़ कर उन्हें जोड़ तोड़ कर एक लड़की की तस्वीर बनाता है। दरअसल हमारे यहाँ पर जैसे LIC एजेंट लोगों के घर घर जाकर उन्हें LIC चिपकाते हैं, हीरो ढीला भी बैंक में वैसा ही कुछ काम करता है। इसी बीच मौका मिलने पर वो एक आदमी को कॉल करके उससे फिजी आइलैंड के बारे में पूछता है। अब इससे पहले कि उसका कॉल खत्म होता तभी उसके पास उसका बॉस आकर उसे एक क्लाइंट के पास जाने के लिए कहता है। उस क्लाइंट का घर हार्वर्ड आइलैंड में था, जहाँ पर जाने के लिए हीरो ढीला को एक समंदर को पार करना था। हीरो ढीला को पानी से बहुत डर था, इसीलिए वो इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होता। पर जब बॉस उसे ये कहकर धमकी देते हैं कि ये उसके नौकरी का सवाल है, तब वो मान जाता है। पानी के पास पहुंचते ही उसकी आंडें भारी हो रही थी, इसीलिए वो बिना नाव में चढ़े ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अगले दिन वो जब कुत्तों की तरह 4 टांगों में खड़ा होकर बगीचा साफ कर रहा था, तभी उसकी बीवी शॉपिंग मॉल से ढेर सारा माल उठा कर लाती है, जिस पर उसे भारी भरकम छूट मिली थी। हीरो ढीला का मार्लोन नाम का एक जिगरा दोस्त भी था, जिसको वो अपनी हर दिल की बात बताता था, जैसे कि वो जिंदगी में बस एक बार फिजी घूमने के लिए जाना चाहता है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है, जो कि अभी उसके पास नहीं है। उसी रात हीरो ढीला समंदर के किनारे में बैठकर उस रात के बारे में सोच रहा था, जिस रात उसके एक छोटी सी गलती की वजह से उसके पिता मारे गए थे। दरअसल उस रात उसकी एक छोटी सी जिद की वजह से वो अपने पिता के साथ समंदर में फंस गया था और इससे उसके पिता मारे गए और तब से ही पानी के आसपास आने पर हीरो ढीला की आंडें भारी हो जाती है। अब वो जब इसके बारे में सोच रहा था तभी सिर्फ उसी के ऊपर ही अचानक से बारिश होना शुरू हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन बवासीर उसके ऊपर मूत रहा है। तब तक वहाँ पर चारों तरफ से बारिश होना शुरू हो चुका था, इसीलिए वो इस बात पर ज्यादा जोर नहीं लगाता। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हीरो ढीला की जिंदगी हकीकत में एक झूठ है और हीरो ढीला जिस जगह पर रह रहा है ये कोई असली दुनिया नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल सेट है, जहाँ से हीरो ढीला की जिंदगी को 24 घंटे 365 दिन लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, जो बाहर के दुनिया के सभी लोग देख भी रहे हैं और इधर इसके बारे में हीरो ढीला को कुछ भी पता नहीं। दरअसल इस जमाने में इंसानों का टीवी शो के ऊपर से भरोसा उठ गया था, क्योंकि सारे शोज एकदम स्क्रिप्टेड रहते थे। तब इस चूतिया डायरेक्टर ने एक असली शो का निर्माण किया, जिसमें वो हीरो ढीला की जिंदगी को बचपन से लेकर उसके मरने तक लोगों को दिखाएंगे। खैर इधर अगले दिन हीरो ढीला जब मटक कर अपने ऑफिस जा रहा था, तभी रास्ते में वो अपने मरे हुए बाप को भिखारी के भेष में देखता है। हीरो ढीला ने उन्हें पहचान लिया था, लेकिन इससे पहले वो उनसे बात करता तभी डायरेक्टर कुछ लोगों को देकर उसके बाप को वहाँ से हटवा देता है। हीरो ढीला अपने बाप का पीछा करता है, लेकिन वो बस नहीं रुकता। आगे हीरो ढीला ये बात जाकर अपनी माँ को बताता है, जिसमें उसकी माँ कहती है कि उसके पिता कई वर्षों पहले ही मर चुके हैं और ये सब कुछ बस उसके आंखों का छलावा है। दरअसल इस शो में जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी नाटक कर रहे हैं और हीरो ढीला का कोई माँ बाप भाई बहन यहाँ तक कि बीवी भी नहीं है। सब कुछ इस शो के किरदार है। इधर रात को हीरो ढीला अपना पासवर्ड लगा हुआ बक्से को खोलता है, जिसमें दुनिया भर के अजीबोगरीब सामान थे। वहाँ पर उसके बाप की फोटो भी थी, जिसको देखकर वो सोचता है साला यही तो वो आदमी था, तो फिर क्या मेरे बाप का कोई हमशक्ल भी पैदा हो गया। खैर यही बात सोचते सोचते हीरो ढीला अपने बक्से के अंदर हाथ डालकर वहाँ से एक पोटली निकालता है, जिसके अंदर उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की कच्छी थी। यहाँ पर वो उन कच्छी को देख कर अपनी गर्लफ्रेंड के ख्यालों में खो रहा था। दरअसल जब वो उस्ताद आमिर सलामी के कॉलेज में पढ़ता था, तब वो सेरेंगिटी नाम की एक लड़की से प्यार करने लगा था। दूसरी तरफ से सेरेंगिटी भी उसके ऊपर प्यार छिड़क रही थी। सेरेंगिटी को हीरो ढीला के साथ टुरु लव हो गया था, इसलिए एक रात वो उसे इस दुनिया की सारी सच्चाई यानी डायरेक्टर उसके साथ क्या कर रहे हैं और ये एक आर्टिफिशियल दुनिया है, ये सब कुछ बताने जा रही थी। वो उसे यहाँ पर आधा अधूरा सब कुछ बता ही देती है, जैसे कि लोग उसे देख रहे हैं, ये सब कुछ एक झूठ है वगैरह वगैरह। लेकिन इससे पहले कि वो हीरो ढीला के सामने डायरेक्टर का पोल खोलता, तभी डायरेक्टर उसके नकली पिता को भेजकर उसे वहाँ से गायब करवा देते हैं। जाते जाते उसके नकली पिता ने हीरो ढीला से कहा कि वो सेरेंगिटी को फिजी आइलैंड पर लेकर जा रहे हैं। दोस्तों इसी वजह से हीरो ढीला
फिजी आइलैंड पर जाना चाहता है ताकि वो अपने पुराने प्रेमिका से मिल सके। खैर एक दिन हिरोडिला जब कार से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तभी कार का रेडियो गलती से दूसरा सिग्नल पकड़ लेता है, जिससे हिरोडिला शो के डायरेक्टर की सारी बातें सुन लेता है। उस रेडियो में डायरेक्टर हिरोडिला के बारे में सब कुछ बता रहा था, जैसे कि वो अभी कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ। हिरोडिला भी ये सब कुछ सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि रास्ते में सभी लोग उसके ऊपर नजर रख रहे हैं और सभी लोग काम के नाम पर सिर्फ काम करने का ढोंग कर रहे हैं। हिरोडिला ये बात जाकर अपने दोस्त को बताता है और कहता है, दोस्त चल मेरे साथ चल, मुझे तुझे कुछ गुप्त बातें बतानी है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि इस दुनिया के सभी लोग उसके ऊपर नजर रख रहे हैं और हो सकता है कि ये पूरा का पूरा दुनिया ही नकली हो। जिसमें उसका जिगरी दोस्त कहता है, तुझे क्या लगता है ये चांद तारे सूरज आसमान सब कुछ नकली है? बोल तू ही बता, समंदर में इतना सारा पानी किसके पिछुंडे से निकल कर आ रहा है? इधर शो के डायरेक्टर को ऐसा लग रहा था कि हिरोडिला किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकल सकता है, इसीलिए वो हिरोडिला को उसकी बीवी और माँ के साथ बिजी करवा देता है। खैर अगले दिन हिरोडिला अपनी बीवी से कहता है कि वो दोनों आज ही फिजी के लिए निकल रहे हैं, जिसमें उसकी बीवी उसे ये कहकर मना कर देती है कि आज उसे अस्पताल में एक जरूरी ऑपरेशन के लिए जाना है। इस बात पर हिरोडिला को अपनी बीवी के ऊपर शक होता है, तो वो अपनी 24 इंच की साइकिल को लेकर उसका पीछा करता है। अस्पताल पहुंचकर वो देखता है कि उसकी बीवी सच में ऑपरेशन थिएटर में थी, यानी वो उससे कोई झूठ नहीं कह रही थी। दरअसल जगह जगह पर लगे हुए कैमरा से शो के डायरेक्टर हिरोडिला को देख रहे हैं, इसीलिए हिरोडिला के आने से पहले ही उन्होंने हिरोडिला की बीवी को ऑपरेशन थिएटर में जाने का कमांड दे दिया था। हिरोडिला यहाँ पर ठान लेता है कि वो किसी भी हालत में फिजी जाकर ही रहेगा, इसीलिए वो अपनी बीवी को बिना लिए ही फिजी के लिए निकल पड़ता है। पहले तो वो एक फ्लाइट एजेंट के पास जाकर फिजी के फ्लाइट के बारे में पूछता है, जिसमें वो फ्लाइट एजेंट कहती है कि इस महीने में फिजी जाने के लिए कोई भी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है। इसके बाद हिरोडिला निराश होकर अपना बक्सा लेकर फिजी जाने वाले बस में चढ़ जाता है। दूसरी तरफ शो के डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि हिरोडिला किसी भी हालत में फिजी जाए, इसीलिए वो बस ड्राइवर को कमांड देकर बस को खराब होने का नाटक करने के लिए कहता है। अब क्योंकि बस खराब हो चुका था, इसीलिए कंडक्टर के कहने पर सभी पैसेंजर सरसरा कर उतर जाते हैं सिवाय हिरोडिला के। उसने बस का किराया दिया था, इसलिए वो सीट पर दखल करके बैठा हुआ था। इन सब की वजह से हिरोडिला का शक और भी बढ़ता जा रहा था कि जरूर उसके साथ कोई लफड़ा हो रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसे फिजी जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा। इधर उसकी बीवी जब काम खत्म करके घर आती है तब हिरोडिला उससे कहता है कि वो दोनों अभी अपने कार में फिजी जा रहे हैं। उसकी बीवी के मना करने पर भी हिरोडिला उसे लेकर फिजी के लिए निकल पड़ता है। उधर से डायरेक्टर भी ये सब कुछ देख रहे थे, इसीलिए वो उसके रास्ते में बहुत सारा रोड़ा रख देते हैं। हिरोडिला इन सारी मुसीबतों को किसी तरीके से पार करके जब हाईवे पर पहुंचता है तब उसे एक पुलिस ऑफिसर रोककर कहता है कि गैस लीकेज की वजह से वो आगे नहीं जा सकता। यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर से एक छोटी सी गलती हो जाती है कि वो हिरोडिला का नाम ले लेता है। हिरोडिला सोचता है कि उस ऑफिसर को आखिर उसका नाम कैसे पता चला। इससे उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो गाड़ी से उतरकर फिजी जाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ लगाता है, लेकिन आगे जाकर उसे पकड़ लिया जाता है। अब घर आने पर हिरोडिला गुस्सा होकर अपनी बीवी से पूछता है, साफ साफ बता मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे पता है, तुझे सब कुछ पता है, तू नकली बीवी है और ये दुनिया भी नकली है। जो कहते कहते हिरोडिला उसे दबोच लेता है और उसे मारने की भी कोशिश करता है। तभी उसकी बीवी किसी से मदद की गुहार लगाने लगती है और इसके थोड़ी देर बाद उसे बचाने के लिए हिरोडिला का दोस्त मार्लोन वहाँ पर आ पहुँचता है। यहाँ पर मार्लोन हिरोडिला को शांत करके अपने साथ लेकर जाता है। हिरोडिला का कहना था कि उसने अपनी बीवी को किसी से मदद मांगते हुए सुना और आखिर क्यों इस शहर को छोड़कर वो बाहर नहीं जा पा रहा। साथ ही साथ वो उसे उसके साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में भी बताता है। ये सब कुछ सुनकर मार्लोन को दिल से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो हिरोडिला को सारी सच्चाई बता भी नहीं पा रहा था। इसीलिए डायरेक्टर ट्रांसमीटर के जरिए उसे हिरोडिला को जो जो कहने के लिए कहता है वो उसे ठीक वैसा ही कहता है। इधर ये देखकर बाहर बैठी हुई सारी जनताओं की आंखें भर आती है और उनके आंखों में नमी सी छा जाती है। वो सभी हिरोडिला के वहाँ से निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। डायरेक्टर भी समझ चुका था कि हिरोडिला किसी न किसी तरीके से वहाँ से फरार हो सकता है, इसीलिए वो हिरोडिला की जिंदगी में उसके पिता को फिर से वापस लाने का फैसला करते हैं। हिरोडिला समंदर के किनारे अपने पिता को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें पकड़कर फूट फूट कर रोता है। हिरोडिला के पिता हिरोडिला से कहते हैं कि उस रात वो किसी तरीके से किनारे में पहुंचकर बच गए थे, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई थी। खैर अगले दिन से हिरोडिला की जिंदगी फिर से पहले के जैसा ही हो जाता है। हर रोज की तरह उस सुबह भी वो मुंह हाथ धोकर अपने पड़ोसियों को गुड मॉर्निंग कहकर अपने काम पर निकलता है। उसी शाम को डायरेक्टर और उनके टीम के सभी लोग नोटिस करते हैं कि हिरोडिला सोते वक्त कोई भी हलचल नहीं कर रहा। डायरेक्टर तुरंत मार्लोन को हिरोडिला के पास भेजता है और देखता है कि हिरोडिला अपने कमरे में है ही नहीं। उसने दरअसल अपने चद्दर के नीचे एक पुतले को लिटा दिया था। अब डायरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हिरोडिला आखिर गया तो गया कहाँ।
था। इधर शहर के सभी लोग टॉर्च लेकर हिडूढीला को ढूंढ रहे थे, लेकिन अंधेरे में उन्हें हिडूढीला कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तब डायरेक्टर को मजबूरी में आधी रात को ही वहाँ के लाइट्स को ऑन करना पड़ता है। अब दिन तो हो चुका था, लेकिन उन्हें फिर भी हिडूढीला कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तभी डायरेक्टर बंदरगाह के एक कैमरा में हिडूढीला को देखता है, जो कि नाव लेकर फिजी आइलैंड की तलाश में जा रहा था। ये देखकर डायरेक्टर अपने लोगों से समंदर में लहर और तूफान लाने के लिए कहता है, लेकिन इससे भी हिडूढीला के हौसले पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ दुनिया भर से सभी लोग हिडूढीला के इस अनोखे सफर को देख रहे थे। इधर हिडूढीला अपने पास से सेरेंगेटी की तस्वीर को निकालता है, जिसे दूसरी तरफ से सेरेंगेटी भी देख रही थी। वो समझ जाती है कि हिडूढीला अभी भी उससे प्यार करता है। अब कई मुश्किलों को पार करके हिडूढीला आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि इसके आगे और कोई रास्ता ही नहीं था। वो देखता है कि वहाँ पर एक दीवार था जो दिखने में बिल्कुल आसमान की तरह ही था। इससे उसका शक यकीन में बदल जाता है और उसका भ्रम भी टूट जाता है। वो समझ जाता है कि उसके साथ सच में गेम हो रहा था और इस फर्जी दुनिया में वो अकेला ही असली आदमी है। माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि उसकी बीवी भी नकली है। दूसरी तरफ डायरेक्टर भी समझ चुके थे कि उनका भांडा फूट चुका है, इसीलिए वो हिडूढीला के सामने वहाँ से निकलने का रास्ता खोल देते हैं। साथ ही साथ वो वहाँ के स्पीकर से हिडूढीला से कहते हैं कि उसके साथ आज तक जो कुछ भी हो रहा था ये सब कुछ नकली था, लेकिन असली दुनिया उस नकली दुनिया से बहुत बुरी है। वो पहले जिस दुनिया में था वहाँ पर कोई हिंसा या फिर लड़ाई नहीं होती थी, पर असली दुनिया में इंसान इंसानों के दुश्मन है। यहाँ पर मारपीट, क्राइम, यहाँ तक कि जायदाद के लिए भाई अपने भाई को नहीं पहचानता। ये सब कुछ जानने के बावजूद हिडूढीला उस फर्जी दुनिया से निकल जाता है, जो देखकर बाहर मौजूद असली दुनिया के सभी लोगों का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। सेरेंगेटी भी ये सब कुछ देख रही थी और वो तुरंत हिडूढीला से मिलने के लिए निकल पड़ती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है।